ओम शांति। 23 अप्रैल 2020 आज की साकार मुरली में बाप दादा ने एक बहुत विशेष बात की ओर हम बच्चों का अटेंशन ड्रैग किया है। जैसे बाबा ने आज कहा कि बच्चे जो हैं वो हैं भक्ति के सागर और बाबा ज्ञान का सागर है। अच्छा, बच्चों के पास भक्ति की अथॉरिटी और बाप के पास ज्ञान की अथॉरिटी है, तो वो ज्ञान का सागर बाबा कहता कि अगर तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान का कोई पॉइंट मिस हो जाता है, यानी मुरली की पॉइंट्स मिस हो जाती हैं, भूल जाती हैं, तो तुम फेल हो जाओगे। क्लियरली बाबा ने कहा कि अगर बातें मिस हो गई, पॉइंट्स मिस हो गई, तो तुम फेल हो। अब कोई चीज अगर मुझे याद ही नहीं है ना, अवेयरनेस में ही नहीं है, तो मैं उसको यूज कैसे करूंगी। इट्स लाइक कोई डॉक्टर है, उसने पढ़ाई कर ली, अच्छे से कंप्लीट कर लिया अपना 5 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, लेकिन पेशेंट देखने बैठा। अब पेशेंट ने अपनी बीमारी बताई, अब उसको दवाई ही अगर याद नहीं है कि उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, तो वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं होगा, भले उसने कितनी ही पढ़ाई क्यों ना की हो। अगर रिमेम्बरेंस नहीं है, अवेयरनेस में नहीं है, कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अगर उस चीज को लेकर के अवेयर नहीं है, मतलब उसको वो चीज अगर याद नहीं है ऑन टाइम, तो वो उस पेशेंट को डील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बाबा डॉक्टर भी हमें बनाता है और पेशेंट भी हम ही है। बुद्धि में ज्ञान है और मनसा में माया है। तो कोई भी सिचुएशन आई और अगर बुद्धि में ज्ञान का पॉइंट नहीं है तो फेल हो जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा कि पॉइंट्स याद रखना, बुद्धि में अवेयरनेस में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा में कोई भी संस्कार भरने का साधन या तो वो कुछ सुने, या तो कुछ देखे, या तो कुछ पढ़े, या तो कुछ बोले, है ना, या ऐसे बोलने वालों के साथ रहे, कंपनी अच्छा रहे, या तो मन ही मन याद करे, है ना, विचार सागर मंथन करे। तो अब कोई चीज सुनना नॉट ऑलवेज पॉसिबल, है ना। बेशक अगर हम सेंटर पे रहते हैं या मधुबन निवासी तो अलग बात है, लेकिन बाबा का हर बच्चा तो वो नहीं है। तो हम हमेशा वो चीजें सुने, नॉट नेसेसरी, हमेशा वो चीज बोलते रहें। आज तो बाबा ने साइलेंस में जाने की भी बात की कि तुम्हें टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा मनन चिंतन भी बाबा का हर बच्चा नहीं करता, लेकिन मुरली एक ऐसी चीज है, जैसे हम व्हाट्सएप पे जोक्स पढ़ने की आदत रखते थे पहले, कोई भी चीज ऐसे खोल के नॉर्मली, तो अब वैसे मुरली अगर हम पढ़ने की आदत डाल लें, मुरली टाइम टू टाइम देखते रहें, तो वो देखने से भी मुरली का संस्कार बनेगा। तो बाबा ने मुरली के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि तुम बच्चों को अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, मतलब मुख से ज्यादा बोलना नहीं है। नहीं बोलने की वजह से तुम धीरे धीरे मूवी, मतलब मने मन जो हम बोलते रहते हैं उसकी तरफ जाएंगे। मने मन बोलने के बाद एक लंबा टाइम जब आदत पड़ जाएगी कम बोलना, मीठा बोलना का, फिर धीरे धीरे हम साइलेंस की ओर भी प्रोसीड करते रहेंगे। तो बाबा ने आज हमें इशारा किया कि तुम्हें जास्ती बोलना नहीं है, और अगर तुम बोल भी रहे हो तो कम बोलो, कंसाइज्ड बोलो, मीठा बोलो, प्यारा बोलो, और बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा कि धनी को न जानने के कारण आपस में आज की डेट में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसका मतलब ये, बाबा को नहीं जानते तो बाबा के तौर तरीके, बाबा के ज्ञान को नहीं जानते, कर्मों की फिलॉसफी को नहीं जानते। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही किए कर्म है, इनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। कोई शरीर छोड़ रहा है तो वो आत्मा है, इसकी कोई समझ नहीं है। हम अकेले नहीं हैं, करण करावन हार के साथ कार्य कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, और यही सब कारण है आपस में लड़ते झगड़ते रहने का। बाबा ने ये भी बताया कि ध्यान में जाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। बाबा ने बहुत क्लियर आज बोला कि ध्यान में जाने से भी तुम कमाई थोड़ी कर रहे हो उस समय, यू आर जस्ट लॉस्ट होने जैसा कुछ भी नहीं। अगर बुद्धि में बाप है, बाबा कॉन्शियसनेस में है, तो ही टेलीपैथी के द्वारा बाप जैसी स्थिति आपकी होगी और उसी से विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, ध्यान में जाने का शौक भी नहीं रखना, ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं ध्यान में जाऊं, है ना। तो बाबा ने आज उस चीज को रिपीट करा है। तो याद क्या है? याद कॉन्शियसनेस है ना, अवेयरनेस में मेरे बाबा रहे। जैसे दादी जानकी जी को हम कभी ध्यान दें योग करते वक्त, तो दादी जी हमेशा अलर्ट फॉर्म में ही नजर आते थे।
वो ऐसे लॉस्ट नजर नहीं आते थे, वो कॉन्शियस, उनको सब वो विजिलेंट हैं अपने आसपास होने वाली चीजों को लेके। दादी जी अवेयर रहते थे। तो ध्यान अलग चीज है और योग जिसके लिए बाबा कहता है वो अलग चीज है। अच्छा, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा ही है, सदगति दाता बाबा है, गाइड बाबा है, लिबरेटर बाबा है, पतितों को पावन बनाने वाला बाबा है। आज बाबा ने हम बच्चों को सत्युग और इस कलयुग में, मतलब नई दुनिया और पुरानी दुनिया के कॉन्ट्रास्ट को भी समझने के लिए बोला है, सो दैट हम आगे दूसरों को समझा सकें। सत्युग और कलयुग में मतलब ये जो पुरानी दुनिया नर्क है और नई दुनिया स्वर्ग है, इन दोनों में क्या अंतर है? मोटा मोटा देखें तो मान्यताओं का, मतों का, है ना, आत्मा की स्थिति का, प्रकृति का, खान पान का, तौर तरीके का, एक बहुत खूबसूरत बिलीफ सिस्टम, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भरपूरता का, और सूक्ष्म में इसके कॉन्ट्रास्ट को समझना है। अच्छा, बाबा ने आज ये भी बोला कि मनुष्य में दैवी गुण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, वो अपने मन के वश है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण क्या करता है, बुद्धि के द्वारा अपने मन को ट्रेन करता है ना। बुद्धि में ज्ञान है तो मन उसकी तरफ लग जाएगा, बुद्धि जिस तरफ लगेगी मन पीछे 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 धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। हमें मन को छेड़ना नहीं है, बुद्धि से काम लेना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बुद्धि योग है ना, दिव्य बुद्धि। बाबा हमेशा कहते हैं ना, दिव्य बुद्धि तुम्हें देता हूँ। बाबा ये तो नहीं कहता दिव्य मन देता हूँ, है ना। बाबा ने फिर ये भी कहा कि अगर सबसे अच्छा दैवी गुण वही शांत रहने का है, ज्यादा आवाज में तुम्हें नहीं जाना, और सबसे मुख्य धारणा पवित्रता की है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, वन ऑफ द, ठीक है, एक पॉइंट उसमें से ब्रह्मचर्य आ सकता है पवित्रता का, लेकिन ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। ब्रह्मा का आचरण, और ब्रह्मा बाबा का कैरेक्टर क्या था वो हम सब जानते हैं। तो जिसने ब्रह्मा का आचरण लिया, सच्चे रूप में, बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मचारी वही है। अच्छा, बाबा ने ये भी बताया कि जैसे बुद्धि और तरफ भागती रहती है ना, इधर उधर। कोई टाइम फिक्स करते हैं कि याद करेंगे, उसमें भी बुद्धि इधर उधर करती रहती है। तो बाबा इसीलिए कहता है कि पॉइंट्स मत भूलो, मुरली के कनेक्शन में रहो, मुरली के टच में रहो, है ना, तो वो याद रहेगा ही। पढ़ाई याद रहेगी तो पढ़ाने वाला याद रहेगा ही। आंखें बंद करने की कोई दरकार नहीं, यहाँ पर कोई हठ योग नहीं चल रहा है, इनडायरेक्टली बाबा का कहना। अच्छा, बाबा ने ये भी कहा कि सच्चा आशिक बन करके एक माशूक को याद करना है। आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हुए आंखें बंद नहीं करते। और वरदान में बाबा ने विशाल बुद्धि के द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव का वरदान दिया, जिसमें कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है, संगठित रूप से आगे बढ़ना। वो कलयुग था जिसमें कि मैं आगे भागूं और बाकियों को मैं पीछे कुचल दूं, मैं आगे जा रहा हूं तो बाकियों को मैं कुचल करके आगे निकलूं। अब ये संगम योग है ना। बाबा कहते हैं अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। बालक सो मालिक वाली चीज, कि अगर तुम्हें सपोज अपना जो बिलीफ सिस्टम है, कोई तुमने अपना इनपुट रखा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर संगठन उस कारण से टूट रहा है ना, तो अच्छी बात भी साधारण हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा उस समय विचार को त्याग दो, तरीका बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सर्व सिद्धियां अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, और मन एकाग्र अपने आप होता है अगर बुद्धि सही डायरेक्शन में काम कर रही है तो। ओम शांति।